ऐसे पंचम काल में कोई तपस्या कर रहा है, उपवास आदि कर रहा है, भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है, तो कह रहे हैं ये चौथे काल से बहुत बड़ी बात है। संसार का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, अवशेष नहीं है जिसे हमने जन्म मरण ना किया उस क्षेत्र पर। जगन से जगन अफगाना को लेकर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अफगाना को प्राप्त किया है हमने। निगोदिया की अंगुल के संख्यात भाग के अफगान से लेकर संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेश बराबर हमने अफगाना को प्राप्त किया है। अब भी उन क्षेत्रों का राग है, अभी प्रदेश का राग है, स्व प्रदेश का ध्यान ही नहीं है। ज्ञानी स्व प्रदेश पर दृष्टि लगाइए, पर प्रदेश पर राग स्वतः ही छूट जाएगा। कह रहे कि ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर नहीं जाए, तब भी हम एक छोटे से स्थान पर इतना गहरा राग लगा के रखते हैं कि उसके लिए इतना राग द्वेष करते हैं, इतना राग द्वेष करते हैं, अपने आत्मा की दुर्गति करने में किंचित भी दया नहीं रखते। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के पीछे, एक छोटे से स्थान के पीछे भाई भाई के लिए शत्रुवत बन जाता है, मित्र मित्र के लिए शत्रुवत बन जाता है, व्यक्ति व्यक्ति के लिए शत्रु हो जाता है। छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे भी एक एक इंची के लिए लड़ बैठता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर राग हो उस पृथ्वी पर जन्म लिया सो लिया, परंतु उस पृथ्वी भूत भी जन्म लिया, एक क्षण का वेदन करो। ये व्यक्ति जरा सा शरीर का स्पर्श कर दे तो पीड़ा होती है। फिर तुम उस पृथ्वी पर कितने फावड़े तेरे ऊपर चले थे, कितनी श्रेणी हथौड़े तेरे ऊपर चले थे, पीड़ा की स्मृति यदि बनी रहती तो जगत को पीड़ा देने का भाव ना होता। आपने उस क्षेत्र पर, हर क्षेत्र पर, हर स्थिति में जन्म लिया है, तो तुम पृथ्वी भी बने हो। तो कह रहे जिस पृथ्वी को तुम राग भूत होकर खोदते हो, तो कभी उस पृथ्वी भूत होकर सोचो कि एक थोड़ी सी पीड़ा होने पर कितना दर्द होता है। और हम व्रत में जब पृथ्वी को खोदते हैं, पानी को बहाते हैं, पंखा को चलाते हैं, अग्नि को जलाते हैं, तो उनमें स्थित जीवों को कितनी पीड़ा होती होगी। शाम को भूखा पेट यदि सुबह भर जाता है तो व्यक्ति शाम की भूख को भूल जाता है, और शाम की भूख की स्मृतियां रहेंगी तो दूसरे की भूख को देखकर सोचना पड़ेगा उसको। पर सबके दिन एक से नहीं होते। व्यक्ति सुबह भूखा रहता है, भोजन कर लेता है तो भूल जाता है भूख की वेदना। शाम को भूख लगती है, फिर शाम को भोजन कर लेता है तो फिर भूल जाता है भूख की वेदना। यदि उसको भूख की वेदना बनी रहे, उसकी याद बनी रहे, तब उसको नियम से दूसरे की वेदना का एहसास होगा। हम दूसरे को यहाँ पर कहने का अर्थ आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, हम दूसरे को जब दुख देते हैं ना, हम उस समय भूल जाते हैं कि जब ये दुख आया था तो हमको उसकी कितनी वेदना हुई थी। जब ये दुख हमारे ऊपर आया था तो हमको कितनी वेदना हुई थी। उस वेदना, उस समय हम कैसे रो रहे थे, कैसे बिलख रहे थे, कैसे हाहा कर रहे थे। अब यही वेदना यदि मैं इसको दूंगा सामने वाले को, तो इसकी भी तो उसी तरह की वेदना होगी। एक नगर में, एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था बिरजू और एक का नाम था संजू। पास ही पास उन दोनों के खेत थे, अपनी खेती करते थे। लेकिन एक दिन आपस में दोनों में लड़ाई हो गई। मनमुटाव तो पैसे चल रहा था शुरू से, लेकिन उस दिन कुछ विशेष लड़ाई हुई, और इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि आपस में हाथापाई प्रारंभ हो गई। और हाथापाई के साथ साथ फिर उन्होंने हथियार उठा लिए और एक दूसरे पर वार करना प्रारंभ कर दिया। एक का अस्त्र दूसरे को लग गया, वहीं संजू खत्म हो गया। बिरजू का अस्त्र संजू को लग गया और संजू जमीन पर पड़ा है। इधर माँ रोज खाना लेकर आती थी खेत पर, तो उस दिन भी खाना लेकर आ रही थी, लेकिन दूर से देखती कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई चल रही है, तो दौड़कर आती है। लेकिन जब तक आती है तब तक तो काम खत्म। जब तक गांव के लोग आते हैं, जब तक सब लोग दौड़ने बचाने आते हैं, तब तक वो धारदार हथियार उसके पेट में जा चुका था। बिरजू सबको आते हुए देखता है और वहीं उसको छोड़कर भाग जाता है। गांव के लोग माँ जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आते हैं, और जब वो संजू को देखते हैं तब तक तो उसके पेट से खून की धार बह रही थी। उसको अस्पताल तक लेकर जाया जाता है।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसके प्राण निकल गए। एक लौती संतान, पति पहले ही जा चुका था, पुत्र का ही जिसको सहारा हो, ऐसे पुत्र को अपने सामने मरते देखकर उसकी वेदना आप कैसी होगी। किसी का पुत्र उसके सामने बिलक मिलक कर तड़प तड़प कर मर जाए, उस मां की वेदना को आप सोचो, कितनी वेदना हो रही होगी उसको। और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। गांव के सभी लोगों की सहानुभूति कि अब उस बिरजू को तो नहीं छोड़ेंगे, उसको तो अब फांसी की सजा दिलाकर रहेंगे। उसने सरजू का घात कर दिया। उसकी खोज प्रारंभ हो गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई और कुछ दिनों में वो पकड़ा गया और उसको अदालत में प्रस्तुत किया गया। मां को बुलाया गया, उसकी जिसकी जो बेटा मरा था उसकी मां को बुलाया गया। वही चश्मदीद गवाह थी, उसने ही देखा था। और जज पूछ रहा है उससे, यही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे बेटे का घात किया? जो मां रो रो कर बुरी हाल थी उसकी, 3 दिन तक बुरा हाल रहा उसका। उसको जब बुलाया, उसने पूछा कि यही है वो बेटा, यही है वो लड़का, यही है वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे बेटे का घात किया? मां उसको देखती है और देखकर कहती है, नहीं जज साहब, ये वो नहीं है। सब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या, इसी ने इसके बेटे का घात किया। और इसने देखा और कहा भी, जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी तब इसने खुद कहा था कि इसने मेरे बेटे का घात किया है। और अब अचानक बदल गई। क्या इसको पैसे मिल गए? क्या इसको किसी ने डरा दिया? क्या बात है, बदल क्यों गई? वकील ने भी बार बार पूछा, जज ने भी बार बार पूछा, लेकिन उसने स्पष्ट कहा, नहीं ये वो व्यक्ति नहीं है। और फिर जज तो मजबूर है, उसने उसको छोड़ दिया। जब वो बाद में गांव वापस आए तो गांव में रोष था, गुस्सा था। तुमने ऐसा क्यों किया? एक अपराधी को तुमने क्यों छुड़वा दिया? जबकि उसने ही तुम्हारे बेटे का घात किया था, फिर भी तुमने उसे क्यों नहीं पहचाना? वहां पर क्यों मना कर दिया? क्या तुम्हें उसने कोई पैसे दे दिए, पैसा दे दिया, अथवा कोई भय या डर दिखाया जो तुमने मना किया? तो उसने कहा, ना मुझे कोई पैसा मिला, ना कोई मुझे डर दिखाया गया, फिर आपने मना क्यों किया? भाई मेरा बेटा गया, मुझे पता है बेटे के जाने की पीड़ा क्या होती है। मुझे पता है बेटे की जाने की पीड़ा क्या होती है। कल रात जब उसकी मां मेरे पास आकर मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, तब मैंने सोच लिया था, मैं तो एक बेटे की पीड़ा से मैं तो पीड़ित हूं, मैं दूसरी मां को अपने बेटे की पीड़ा से पीड़ित नहीं होने दूंगा। यदि मैं उसके प्राण ले भी लेती तो क्या मेरा बेटा वापिस आ जाता? यदि मैं उसको सजा दिला भी देती और उसको फांसी की सजा हो भी जाती तो क्या मेरा बेटा आ जाता? जैसे मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूं, एक मां और अपने बेटे के लिए तड़पना शुरू कर देती। मुझे पता है बेटे के जाने का गम क्या है। आप लोगों का बेटा नहीं गया है, इसलिए आपको पता नहीं है एक मां का लिए उसके बेटे के जाने का क्या गम होता है। मैं अपनी पीड़ा को, उसकी पीड़ा को मैं समझ गई। जब इतनी पीड़ा मुझे हो रही है तो उसका जब बेटा जाएगा, फांसी लगेगी, तो उस मां की भी तो वही हालत होगी जो मेरी हालत हो रही। यदि हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएं तो कभी हम किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते। हम दूसरे की पीड़ा नहीं समझते। अपना सिर दर्द होता है, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, और दूसरे नाटक कर रहे हैं। अपना सिर दर्द हुआ, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम बता नहीं सके, फटा जा रहा है, फटा जा रहा है हमसे तो, और दूसरे नाटक क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो रहा सर, कर लो काम ये। तो जैसा आपका सिर दर्द आपको पीड़ा करता है, तो वैसा दूसरे की पीड़ा को आप पीड़ा समझो। जब दूसरे की वेदना को भी आप वेदना समझने लगोगे तो नियम से आप किसी को वेदित करने के भाव नहीं रख पाओगे। हम दूसरे की वेदना को अपनी वेदना नहीं समझ पाते, इसलिए दूसरे को दुख देने में किंचित मात्र भी कष्ट तकलीफ नहीं होती। हम किसी को भी कुछ बोल देते हैं,
हम किसी को भी कुछ बोल देते हैं, ये हमको लगता नहीं इसको बुरा लग जाएगा। किसी पर भी कोई कमेंट कस देते हैं, किसी पर भी कोई ट्रेंड कस देते हैं, किसी भी कोई भी ताना मार देते हैं। उस समय सोचते नहीं है कि यदि यही ताना जब मुझे मिलता था, जब व्यक्ति शुरू शुरू में मंदिर आता है पहली पहली बार, तो लोग उसे ताना देते हैं, कहाँ है सूरज, कहाँ से निकल आया आज, पश्चिम से निकला क्या? इस तरह से अनेक प्रकार के, रास्ता भूल गए क्या, कैसे आए, अचानक कैसे आना हो गया, कोई सालगिरह है क्या, बर्थडे है क्या, शादी की पार्टी है क्या, है तुम अचानक आते कभी नहीं थे, आज आ गया अचानक। तो इतने प्रकार से सुना देता उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति या तो पक्का है तो कोई बात नहीं, सुन के रह जाता है, फिर कल फिर आ जाता है, और नहीं है तो कसम खा लेता, कान पकड़ कल से नहीं आना भैया। यदि कोई व्यक्ति 10 बजे मंदिर आता हो, 8 बजे मंदिर आता और यदि 6 बजे मंदिर जाए तो ऐसा लगता है उसने पाप कर लिया। कोई व्यक्ति 10 बजे मंदिर आता हो, उससे कोई नहीं मिलता, आप लोगों से पता नहीं आपको वो मंदिर आता है, वो रोज मंदिर आता था लेकिन 10 बजे आता था जब तक आप लोग चले जाते थे। अब उसने सोचा कि चलो अब साधु महाराज आए या कोई फंक्शन है तो चलो अपन 6 बजे तक 6 बजे चलते हैं, या उसने मन सोचा कि चलो अब बहुत हो गया 10 बजे, अब सुबह सुबह जल्दी जल्दी चलते हैं 6 बजे। तो एक दिन 6 बजे आ गया वो। अब 6 बजे आके आ गया भैया, जितनी अम्माएं थी सब ने उससे पूछ लिया, कहा भाई कुछ काम, आज क्या कहीं जा रही बाहर, आज कहीं जा रही बाहर, क्या हो गया, कहा जल्दी आई, कहा जल्दी। अब वो तो सबको उत्तर दे दे के थक गई, आखिरी में उसने कहा भैया अब तो 10 ही बजे ठीक है, कोई कौन पूछता तो नहीं। सही है कि प्रमोद? बिल्कुल सही है। अब पर उसने ठान लिए चलो पूछ लेने दो, पर उसे बहुत पीड़ा हुई है ना, पूछ लेने दो। और अब वो आने लगी तो धीरे धीरे जब लोग बार बार देखे तो उसको अब पूछना बंद कर, अब पूछना बंद, एडजस्ट हो गई। लेकिन अब वो तो एडजस्ट हो गई, लेकिन जब कोई तीसरा नया आया, अब वो भी उससे कह रही है, कहा भाई क्या हो गया। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब मुझसे ऐसे पूछा जा रहा था तब मुझे कितनी पीड़ा होती थी, अब मैं दूसरों से पूछ रही हूं, उसको भी तो वैसी पीड़ा हो रही होगी। आज हमको कोई ट्वेंट कस के पूछता है, हमको पीड़ा होती है, अब हम आदी हो गए, अब हमको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब हम दूसरे को पूछ रहे हैं ट्वेंट कस के, तो जैसी पीड़ा प्रथम दिन हमको हो रही थी वैसी पीड़ा आज प्रथम दिन उसको भी हो रही होगी। यदि इस पीड़ा का भान व्यक्ति को रहे, यही तो आचार्य कह रहे हैं, जो श्याम की भूख की वेदना ही तुमको रहेगी, यदि वो ना भूलो तो तुम्हें दूसरे की भूख की वेदना समझ में आ जाएगी। पेट भरा रहता है तो दूसरे की भूख की वेदना हमको समझ में नहीं आती है। वेदन करके जीना सीखो। निज की भूख की वेदन यदि हो जाए तो दूसरों की भूख का भी आप ध्यान कर पाओगे। पीड़ा का बोध नष्ट हो गया, इसलिए जगत को पीड़ित करने के लिए खड़ा हो गया। पीड़ा का बोध नष्ट हो गया। नरकों में थे ना जब अपन मतलब हम भी बोल रहे हैं अपने लिए, आपके लिए नहीं, तो राम महाराज जी आप नहीं थे क्या, अपन इसलिए कह लिया, अपन नहीं, हम सब, जब हम सब नरकों में थे और वहां के दुख भोग रहे थे ना, तो तब ऐसा बोलते थे, बस भगवान यहां से एक बार निकाल ले तो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। वहां पर तुमको बताया जा रहा था, देख तूने ऐसा पाप किया था, इसका फल तुझे ऐसा मिल रहा है, तू लोगों से जलता था इसलिए तुझे कड़ाई में तल रहे हैं, जला रहे हैं, तू लोगों की संपत्ति हड़पता था, लोगों से इतना कसाय करता था, उसका फल ये दे रहे हैं तुझे। तो वहां कहते थे बस बचा लो भगवान, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, एक बार बस यहां से निकाल लो, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो यहां से निकल गए, वो वेदना भूल गए, वापस भी ऐसा ही करना चालू कर दिया, वो भूल गए। आदमी तौबा करता है गलती, अब नहीं करूंगा, लेकिन वो गलती फिर भूल जाता है, फिर वही करने लगता है। देखा है कई लोग वे शराब पीते हैं, कोई कुछ करता है, शराब पी के पिटपिटा जाते हैं और फिर बहुत घाटा हो जाता है तो घर में रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, अब नहीं करूंगा कभी, अब नहीं करूंगा कभी, अब बचा लो, बस एक बार बचा लो, ऐसा कर लो। और जब बच गए तो फिर वही शुरू हो गया पीना, फिर वही खाना। फिर एक व्यक्ति गुटखा खाते खाते उसको गले का कैंसर हो गया, गुटखा खाता था तो गले का कैंसर हो गया, तो
तो उसका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, तो ऐसा पूरा काट दिया उसको। काटने के बाद डॉक्टर, और वो कहता था अब मैं कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, आप बस एक बार सही कर दो। अब तो बहुत पीड़ा थी ना, वेदना थी। उसका वो हुआ, इलाज हुआ, पहला स्टेज था तो ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद फिर वो गुटखा खाते फिर दिखा। क्यों भाई, क्या हुआ? तुमने तो बोला था ठीक कर दो बस, फिर गुटखा नहीं खाऊंगा। अरे ठीक हो गया ना, अब देखेंगे फिर से देखेंगे। जब वेदना थी तब कह रहा था अब कभी नहीं खाऊंगा, अब वेदना जैसे ही खत्म हुई फिर से चालू। तो यही स्थिति है कि जब तक हमको नरकों में थे तो हम ऐसा कहते थे अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, और जैसे ही वहां से निकलकर यहां मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गए, भूल गए कि पीड़ा देने से कितनी वेदना हमने भोगी थी। इसलिए जगत को पीड़ित करने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि स्वयं की पीड़ा का बोध नष्ट हो गया है। एक भैया सात्विक है और एक भैया चिंतन भूत है। चिंतन भूत भैया बदलाव करेगा तो उसी दिन जीवन शैली बदल जाएगी। एक पत्थर को यूं उठाया और जमीन पर रख दिया। हाँ, जब तक पत्थर दिख रहा है और शरीर में ताकत दिख रही है तब तक आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस क्षण पत्थर उठाते समय जमीन को जीव दिखने लग जाएंगे तो हाथ का पत्थर हाथ में ही रह जाएगा। एक पत्थर आपने उठाया और इधर से उठा के उधर रख दिया, एक पत्थर आपने उठाया इधर से उठा के इधर रख दिया, शरीर में ताकत सब कुछ है, आपने उठा के रख दिया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तत्व का बोध होगा, जीवों का बोध होगा, तो आप एक पत्थर उठाओगे, मैं रखूं कहाँ, यहां तो देखो कितने छोटे छोटे बारीक बारीक सूक्ष्म जीव है। अब आपको पत्थर रखने में सोचना पड़ जाएगा कि अरे मैं इन पर, जैसे मेरे ऊपर कोई वजन रख दे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं इस पत्थर को रख दूंगा, यहां पर इतने जीव हैं तो इनका क्या होगा, इनके प्राण चले जाएं। जब दूसरे जीव की पीड़ा हमको बोध होती है, हम एक पत्थर रखने में भी 100 बार फिर सोचते हैं। नहीं तो क्या, पटक दिया। कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो यहां से उठाई पत्थर, वहां पटक दिया। कितने मरे कितने नहीं मरे कोई नहीं देखा। लेकिन जब ये बोध होगा कि जैसे मैं जीव हूं वैसे वो छोटी चींटी भी जीव है, छोटे कीड़े भी जीव हैं। जैसे प्राणघात होने पर मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है, ऐसे ही प्राणघात उनको ही दर्द पीड़ा होगा। तो आगे फिर आपका पत्थर आपके हाथ में ही रह जाएगा, नीचे नहीं रख पाएगा। एक हल को चलाते समय, एक फावड़े चलाते समय एक क्षण का वेदन करो, कितने जीव नष्ट हो चुके हैं। हे अज्ञानी श्राप को अवरत संदृष्टि आप हो। इसका तात्पर्य नहीं कि अवरत संदृष्टि हो तो हिंसा को आपका लाइसेंस है। इसमें संतुष्ट मत हो जाना कि मैं देशप्रीति ज्ञानी, देशप्रीति होने से बंध का अभाव नहीं हो जाएगा। कर्म का बंध चल रहा है, इसलिए हर क्षण इस भावना को ध्यान रखो, आश्रव जारी है। इस भावना को ध्यान रखो, आश्रव जारी है। कुछ भी आप कर रहे हो, बस एक बात ध्यान रखो, आश्रव जारी है। अब वो आश्रव की धारा आपको कैसी लानी है, शुभ की लानी है या अशुभ की लानी है, आश्रव तो जारी है। आप जब तक भगवान नहीं बनोगे तब तक आप आश्रव से बचोगे नहीं। आश्रव जारी है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम शुभ आश्रव करना चाहते हो या अशुभ आश्रव करना चाहते हो। यदि अशुभ आश्रव करना चाहते हो तो पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मत समझो। यदि शुभ आश्रव करना चाहते हो तो पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझोगे तो नियम से तुमको पर की पीड़ा देने के भाव नहीं आएंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर और आगे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।